Assalamualaikum to all of you. So here is Sadaf Manur and today our discussion topic is waterborne infectious diseases. In this category we will study all kinds of waterborne diseases. Basically waterborne infectious diseases are the diseases that is caused by recreational or drinking water contaminated by disease causing microbes or pathogens. यहाँ पर जो पैथोजेंस होते हैं हमारे पास ये ऐसे पोल्यूशन काजिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारे वाटर की क्वालिटी को बुरी तरह से डिसरप्ट कर देते हैं। जब ऐसा कंटेमिनेटेड वाटर हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो इलनेस काज करता है, क्योंकि जो होता है ना इंटेस्टाइन्स को बुरी तरह ये वाटर जो होता है इफ़ेक्ट करता है। डर्टी वाटर भी हम इसे रिगार्ड करते हैं, ठीक है। तो ये वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ होती हैं जो पोल्यूटेड वाटर पीने से होती हैं बॉडी में। और कुछ वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरिएट करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं डिजीज़ेज़ एयर बॉर्न डिजीज़ेज़ जिन्हें कहा जाता है, तो वो क्या होती हैं, हवा के ज़रिए फैलती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ। और कुछ ऐसे होती हैं कि जैसे मतलब एक आदमी ने पानी पिया तो उसका बचा हुआ पानी जब दूसरा आदमी पिएगा तो ये पर्सन टू पर्सन सेपरेट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ की टाइप्स हम देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप यहाँ पर क्या है, डायरिया। डायरिया एक बहुत सीरियस डिजीज़ है वाटर बॉर्न। इसे हम क्या कहते हैं, लूज़ वाटरी एंड पॉसिबली मोर फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट ये दुनिया के हर हिस्से में ये डिजीज़ पाई जाती है पोल्यूटेड वाटर की वजह से। इट मे बी प्रेजेंट अलोन और इट मे बी एसोसिएटेड विद अदर सिम्टम्स सच एज नाजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और वेट लॉस। यानी इसमें ये भी इसकी अलामात होती हैं कि चक्कर आने लग जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है इंसान को, एब्डोमिनल पेन पेट में दर्द शुरू हो जाता है, या वेट लॉस का लोग शिकार हो जाते हैं। लकली डायरिया इज़ यूजुअली शॉर्ट लिव्ड लास्टिंग नो मोर देन अ फ्यू डेज़। और लकली बात यह है कि डायरिया जो है इसका दौरानिया बहुत कम होता है, ये फ्यू डेज़ तक होता है, उसके बाद ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, इंसान रिकवर कर जाता है डायरिया से। नेक्स्ट डिजीज़ जो है वो है डायसेंट्री। डायसेंट्री इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन दैट काज डायरिया कंटेनिंग ब्लड और म्यूकस। अब ये बहुत सीरियस है, डायरिया की सीरियस फॉर्म को डायसेंट्री कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि डायरिया के साथ साथ ब्लड और म्यूकस भी जो है फीसेस से एक्सक्रीट होने लग जाती है। अदर सिम्टम्स डायसेंट्री के ये हैं कि पेनफुल स्टोमिक क्रैम्प्स, यानी मैदे के अंदर इंसान के क्रैम्प्स उठते हैं, ठीक है, और बहुत पेनफुल फीलिंग होती है, फीलिंग सिक और बीइंग सिक, वॉमिटिंग होती है, और टेम्परेचर भी हो सकता है इंसान को। जब डायसेंट्री का एक इंसान डायसेंट्री से इन्फेक्टेड होता है तो उस टाइम उसको हाई टेम्परेचर इंडिकेट भी हो सकता है। सो नेक्स्ट डिजीज़ इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज़ दैट इज़ कोलेरा। और कोलेरा वाइब्रियोस कोलेरा बैक्टीरिया है उससे होता है, और पीपल कैन गेट सिक व्हेन दे स्वेलो फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद कोलेरा बैक्टीरिया। अब कोलेरा काजिंग बैक्टीरिया जब इंसान की बॉडी में जाएगा वो फूड के ज़रिए भी जा सकता है या वो वाटर के ज़रिए भी जा सकता है, तो वो क्या काज करेगा, वाइब्रियोस कोलेरा जब इंट्री हासिल कर लेगा तो वो कोलेरा का काज होगा। और अगर कोलेरा जो है इसे ट्रीट ना किया जाए, इसको हैज़ा भी कहा जाता है, इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो ये डेथ काजिंग हो सकता है और लाइफ जो है ख़तरे में पड़ सकती है इंसान की। नेक्स्ट डिजीज़ ये देखते हैं, माइक्रोब है काजिंग कोलेरा, इसे वाइब्रियोस कोलेरा कहा गया, ये फिगर में शो किया गया है। नेक्स्ट डिजीज़ जो है वाटर बॉर्न वो है क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्रिप्टोस्पोरिडियम सम टाइम इनफॉर्मली कॉल्ड क्रिप्टो भी इसे कहा जाता है, इज ए जीनस ऑफ एपिकॉम्प्लेक्सन पैरासाइटिक एल्वियोलेट्स दैट कैन कॉज रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस। मैदा ख़राब होता है और इंटेस्टाइन भी बुरी तरह से इफ़ेक्ट होती हैं, that primarily involve watery diarrhea and sometime with a persistent cough। और क्रिप्टोस्पोरिडियम की अलामात क्या हैं कि वाटरी डायरिया होता है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि परसिस्टेंट कफ भी हो सकती है, आपको खांसी का शिकार भी आप हो सकते हैं क्रिप्टोस्पोरिडियम में। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जब जो है फ्लोरीन की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है तो हमें पता है कि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उससे क्या हो जाती है फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस इज अ कंडीशन दैट causes changes in the appearance of tooth enamel। इनेमल हमें पता है कि हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट जो है वो क्या है, टूथ इनेमल है। तो जब इनेमल के अंदर चेंजेस आ जाती हैं तो इससे डेंटल फ्लोरोसिस रिजेंबल होती है।
It may result when children regularly consumes fluoride during the teeth forming years, age 8 and younger. यानी 8 साल की एज में या इससे छोटे जब होते हैं चिल्ड्रन, तो वो क्या करते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं फ्लोराइड्स की बहुत ज़्यादा मिकदार, तो वो फ्लोरोसिस डिजीज़ काज होती है और ये भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है। नेक्स्ट डिजीज़ है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को जनरली हम इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर भी कहते हैं, और लीवर हमें पता है जैसे कि हमारी बॉडी का बहुत वाइटल ऑर्गन है और लार्जेस्ट ग्लैंड भी है बॉडी में, और लीवर ही वो ऑर्गन है जिसके अंदर रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा है बाकी तमाम ऑर्गन्स की निस्बत। तो जब लीवर हमारा क्या हो जाता है, इन्फ्लेम्ड और डैमेज हो जाता है, तो उसके फंक्शन अफेक्ट हो जाते हैं बुरी तरह। हैवी अल्कोहल यूज़, टॉक्सिन, सम मेडिकेशंस एंड सर्टेन मेडिकल कंडीशंस कैन काज हेपेटाइटिस। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंसान उस बीमारी का जिससे वो शिकार हैं उसका इलाज करने की बजाय और बीमारी का यानी विदाउट एनी टेस्ट वो अंदाजे पे दवाई लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हेपेटाइटिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि लीवर इन्फ्लेमेशन काज कर लेता है, क्योंकि लीवर का काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, ठीक है। तो लीवर हमारा जब इन्फेक्ट हो जाता है तो उसकी इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, हेपेटाइटिस काज हो जाता है। सो नेक्स्ट डिजीज़ क्या है, हुकवर्म डिजीज़। हुकवर्म भी इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, ब्लड फीडिंग पैरासाइटिक राउंड वर्म होते हैं हुकवर्म, वो काज करते हैं इसको हुकवर्म को। हुकवर्म इन्फेक्शन इज़ फाउंड इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इन कॉमन एरियाज विद पुअर एक्सेस टू एडिक्वेट वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। जिनकी हाइजीनिक पावर जो है कंट्रीज़ की इतनी अच्छी नहीं होती, या जिनका वाटर जो है वो साफ़ नहीं होता, या सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं होता टॉयलेट्स वगैरह में, तो उनके अंदर हुकवर्म, ये एक पैरासाइटिक वर्म है, ये ग्रो करता है और ये डिजीज़ काज करता है वाटर बॉर्न। नेक्स्ट है हमारे पास जॉन्डिस। जॉन्डिस इज़ ए कंडीशन इन विच द स्किन वाइट्स ऑफ द आई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स टर्न येलो बिकॉज ऑफ ए हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन क्या है, बिलिरुबिन ये एक पिगमेंट का नाम है, ये जब हाई हो जाता है तो इंसान का स्किन जो है, जिस्म जो है इंसान का, वो भी पीले कलर का अपीयर होता है, येलो कलरेशन अपीयर होती है, और आईज़ जो होती हैं, आई वाइट जो होती है इंसान की, वो भी वाइट की बजाय क्या होने लग जाती है, येलो अपीयरेंस। तो ये क्या होता है कि बिलिरुबिन की वजह से होता है, और ये क्या है, येलो ऑरेंज बाइल पिगमेंट है। जॉन्डिस हैज़ मैनी काजेज इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस, गॉल स्टोन्स, ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकता है। इन एडल्ट्स जॉन्डिस यूजुअली डज नॉट नीड टू बी ट्रीटेड। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट डिजीज़ है वो क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज़ टाइफाइड है। टाइफाइड टाइफस वायरस होता है, उससे ये होती है, और ये पर्सन टू पर्सन सेपरेट भी होती है। टाइफाइड फीवर इज़ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कैन सेपरेट थ्रू आउट द बॉडी अफेक्टिंग मैनी ऑर्गन्स। तो ये बैक्टीरिया से होती है, साल्मोनेला टाइफाई, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, टाइफाइड जिससे होती है उसे साल्मोनेला टाइफाई, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। यानी एक इंसान को हो गई तो उसका जो जूठा पानी पिएगा या उसकी जो मतलब फूड बची हुई दूसरा बंदा कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर भी ये ग्रो कर जाता है साल्मोनेला टाइफाई, और इससे फिर क्या होता है, कोलेरा भी हो सकता है, नाजिया, और इस तरह से फैटल भी हो सकते हैं सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। अगर इसे ट्रीट नहीं करते तो ये क्या काज करता है, फिर फैटल होता है, जानलेवा भी साबित हो सकता है। सो इसका काजेटिव एजेंट क्या था, साल्मोनेला टाइफाई एक बैक्टीरिया था। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है, इनसे ये है कि ड्रिंक बोटल्ड वाटर करना चाहिए। इसके अलावा जो है हाथ धोने चाहिए, वॉश हैंड्स रेगुलरली, और डिटॉल का यूज़ जो है मैक्सिमम करना चाहिए, और फ्रूट्स जो है उन्हें ढाँप कर रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फूड्स शुड बी कुकड थॉरोली, तो कच्ची सब्जियों पर रिलाई नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें सही तरीके से कुक करके इस्तेमाल करना चाहिए। So these were the preventions of waterborne infectious diseases, and if you have not subscribed to my YouTube channel, then kindly press the bell icon and subscribe for latest updates. Thank you very much.